सर्वप्रथम माँ शारदे माँ सरस्वती को नमन। सर्वेभ्य नमो नमः। सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं एक संस्कृत का छोटा सा एक छात्र हूँ जो आपके लिए कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ ला रहा हूँ। तो आपका भी देवश्री विद्याश्रम में स्वागत करता हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए। मैं साथियों आपको एक मार्गदर्शन दिखा रहा हूँ। मैं आपको तैयारी नहीं करवा सकता, तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको एक मार्ग दिखा सकता हूँ कि आपको इस मार्ग पे चलना है, ऐसे चलना है, इस प्रकार से चलना है, लेकिन कदम तो आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आप पीछे रह गए तो मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ आ जाओ। आप आपके रास्ते में जो अड़चनें, जो रोड़े आएंगे उनको मैं साइड में हटा दूंगा, लेकिन हटाने के बाद में, रास्ता साफ करने के बाद में कदम तो आपको ही रखना पड़ेगा। इसलिए साथियों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज प्रत्याहारों की रचना करना सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, आपको मैं संस्कृत सिखा रहा हूँ आपको। और संस्कृत सीखना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम रीट की तैयारी करेंगे तो भी संस्कृत चाहिए। अगर संस्कृत से हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं व्याख्यातावृत्ति की तो भी संस्कृत चाहिए हमें। सेकंड ग्रेड की करते हैं तो भी संस्कृत चाहिए। स्कूल लेक्चर में अगर आप करते हैं तैयारी तो भी आप अगर संस्कृत से कर रहे हैं तो संस्कृत से जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे से वो बीएड करने के लिए PSST प्री शिक्षा शास्त्री का जो एग्ज़ाम होता है वही दें आप, या PTT करने के लिए जिसमें संस्कृत विकल्प अगर आप चुनते हैं वहाँ पर भी, BSTC में जो वरिष्ठ उपाध्याय करके BSTC करते हैं जिनमें संस्कृत और सामान्य दोनों से करते हैं, उनमें भी संस्कृत आती है तो वो भी यहीं से। तो मैं आपको उन सभी के लिए एक संस्कृत सिखाने का माध्यम लेकर आया हूँ, जो देवश्री विद्याश्रम का एक माध्यम होगा। इसके माध्यम से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, तभी जा कर के हम प्रत्याहारों का निर्माण कर पाएंगे। तो माहेश्वर सूत्र आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले दोनों वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आप मेरे साथ रिवीजन करिए। अ ई ऊण री ऋक ए ओंग ए औच, यहाँ तक पता है। यहाँ तक क्या थे? स्वर थे सभी। 4 सूत्र हैं, चारों में स्वर थे। ए ऊण री ऋक ए ओंग ए औच, चारों में स्वर थे। ठीक है, एक बार फिर। अयोन रील रिक एओंग अयोच। हयोरट लन यमगणम झबये गड़दस जबगड़दस खप छटत चटतव कपये सससर हल। ठीक है, एक बार फिर से। अयोन रील रिक एओंग अयोच हयोरट लन यमगणम झबये गड़दस जबगड़दस खपा चटता चटतव कपये सससर हल। ठीक है, क्लियर। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से हम 42, 43, 44 द्विचत्वारिंशित, त्रिचत्वारिंशित और चतुश्चत्वारिंशित प्रत्याहारों का निर्माण करना सीखेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारी क्लास पे। ध्यान से आपको देखना है, मैंने इधर तो लिखे हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो आप इन माहेश्वर सूत्रों में से ही तो प्रत्याहार बनाएंगे। प्रत्याहार में से कौन कौन से माहेश्वर सूत्र बनते हैं? 1 से 20, 21 से 40 और 41, 42, 43, 44। ये मैंने लिख दिए। इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे वो अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ना, इसमें ही आप खुद बनाना सीख जाओगे। लेकिन इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टॉपिक हैं, बातें हैं जो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, या संज्ञा सा फलवती नियम के अनुसार संज्ञा का प्रयोजन होता है। कहा गया है कि जैसे जैसी संज्ञा है वैसे वैसे वो फलवती, यानी कि वो निखरती गए। और वही हम क्या संज्ञा का प्रयोजन था, वही माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन था कि हम प्रत्याहार निर्माण करना ही माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन था। क्योंकि पूरा आधार स्तंभ जो होता है हमारा, वो माहेश्वर सूत्र था। पूरी व्याकरण का जो आधार होता है वो होता है माहेश्वर सूत्र। और इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन एक ही था, वो था प्रत्याहार निर्माण करना। देखिए, अब इनमें मैंने
माहेश्वर सूत्र जब बताए थे तब बताया था अंतिम हल वर्ण जो भी आ रहा है उन सब की हल अंतिम सूत्र से इत संज्ञा हुई थी और तस्य लोप से लोप हो गया था। अंतिम वर्ण की इत संज्ञा की गई थी ना। क्यों की गई थी उसका रीजन भी बताया था मैंने। उनका रीजन था प्रत्याहार निर्माण करना। क्या था? प्रत्याहार निर्माण करना। प्रत्याहार निर्माण करना ही उसका क्या था? एक लक्ष्य था, उसका एक प्रयोजन था, एक उद्देश्य था। किनका? इनका इत संज्ञक वर्ण का क्या करना? इत संज्ञक वर्ण का मतलब अंतिम वर्ण की इत संज्ञा करना। वो ये इसीलिए तो उसको क्या किया गया था? लोप किया गया था ताकि प्रत्याहारों का निर्माण हो सके। बाद में अगली बात कह रही है कि प्रत्याहार होते क्या हैं। अभी तक तुम्हारी यही समझ में नहीं आ रहा, आप प्रत्याहार बोलते जा रहे हो। प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार 42 होते हैं, प्रत्याहार बनाना सीखेंगे आज। होते क्या हैं? प्रत्याहार होते हैं साथियों संहिता, यानी कि संक्षिप्त में बात को कह देना। मैं कहूं कि पूरे स्वर हैं अ ई उ न री सॉरी न नहीं आएगा, अ ई उ न नहीं आएगा, री री क नहीं आएगा, ए औ और ए आई औच। लेकिन इतने पूरे वर्ण कहने की जगह अगर मैं उन्हें कह दूं कि अच, पूरे इसमें भी तो सौरी आ गए। और यही होता है प्रत्याहार कि संक्षिप्त में कहना, मतलब वर्णों को, समूह को, जो वर्णों का एक समूह होगा उस वर्ण को संक्षिप्त कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार समझ में आ गया? बहुत सारे वर्ण होंगे, उन वर्णों को दो सब वर्णों में कह देना। 5 होंगे, 10 होंगे, 3 होंगे, 2 से तो अधिक ही होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी वर्ण होंगे उनको 2 ही वर्णों में कह देना। जैसे अच कह दिया, अ ई उ री री क ए ओ और आई औ, यहाँ तक पूरे के पूरे क्या है? अच में आ गए, 2 बात में। है से लेकर ल तक इनको हल कह दिया। हल में तो कितने व्यंजन आते हैं? 33 आते हैं, लेकिन क्या हो गया? 2 ही वर्णों में कह दिया। यही है संक्षिप्त। सामान्यतः अष्टाध्यायी के अंदर 41 प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। पाणिनि महोदय की जो अष्टाध्यायी है उसमें 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उरण रप्रह सूत्र से एक र प्रत्याहार और जोड़ करके कुल 42 का प्रयोग किया गया है। अब पूछ लिया जाए अष्टाध्यायी में कितने अष्टाध्याय याद है? अष्टाध्याय है क्या? पाणिनि महोदय का एक ग्रंथ है जिसके अंदर ही माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं और संपूर्ण व्याकरण हैं, और इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4 चरण हैं। टोटल 32 चरणों का एक ग्रंथ है, 8 अध्यायों का ग्रंथ है, जिसमें सिद्ध कितने थे? 7.25, यानी कि त्रय पूर्व सिद्धम, 3 से पहले वाला सिद्ध है, यानी कि इसको सपाद सप्तपदी भी कहते हैं। बताया था? ठीक है, तो यानी कि इसमें कितने मान लिए गए? कितने? 41, और उरण रप्र से र को जोड़ने के बाद कितने हो गए? 42। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग 42। और अब आगे देखिए, इनके अलावा वार्तिक भी जोड़ दिए गए। पहले कितने आए थे हमारे पास? 41 प्लस 1 जोड़ते 42। अब इसके अलावा कह रहा है कि वार्तिक महोदय, वार्तिककार कौन है? कमेंट में लिखिए। अष्टाध्यायी में बात आते ही तो पाणिनि जी हो गए, वार्तिककार कौन है? मैंने पढ़ा चुका हूं मैं, कात्यायन महोदय है क्या, जिन्होंने इन्हीं के सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं ना। तो इसमें जो महोदय ने वार्तिक लिखे, उन वार्तिकों में एक तो चय प्रत्याहार तथा उनादि सूत्रों में यम प्रत्याहार मानकर
44 कर दिए, प्लस 2 और मान लिए और 44 प्रत्याहार बता दिए। तो हमारे पास प्रत्याहारों की संख्या 44 फिर या नहीं तो 42 होती है। क्वेश्चन में आपके क्या पूछेगा, या तो कह सकता है प्रत्याहारों की संख्या होती है 42, या तो इस तरह से आ जाएगा ओब्लिक लग के, तब तो आपको ये करना ही करना है। नहीं तो आपको 42 अलग और 43, 44 और 45 इस तरह से ऑप्शन मिल जाए तो आपको ये भी है और ये भी है, तो प्रायोरिटी आप 42 को ही देंगे, क्योंकि ये तो वार्तिक थे, वार्तिकों पे थी। ठीक है, प्रत्याहार कितने हो गए? 42। अगर उरण 41 में उरण रप्र से र का जोड़ा तो 42 के बाद में कौन कौन से वार्तिक जोड़े गए? वार्तिकों को जोड़ने पर यानी वार्तिकों के अंदर से भी कुछ प्रत्याहार बनाए गए। कितने? 2, एक तो चय और एक है जो नियम। ये प्रत्याहार जोड़ने पर कितनी संख्या हो गई? 42। यहाँ तक बात समझ में आई? एक छोटा सा रिवीजन, यहाँ पर जैसे संज्ञा का प्रयोग किया गया उसके लिए नियम है कुछ। अंतिम वर्ण की संज्ञा क्यों की गई? क्योंकि प्रत्याहार निर्माण के लिए प्रत्याहार क्या होते हैं? वर्णों को समूह को संक्षिप्त करना। प्रत्याहार का अर्थ पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे वर्णों के समूह को संक्षिप्त करना ही प्रत्याहार है। वर्णों के समूह को संक्षिप्त करना ही क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, सामान्यतः अष्टाध्यायी में कितने हैं? 41 है, 42 है, क्यों? उरण रप्र को भी 42 में मान लिया, अष्टाध्यायी में मान लिया गया। और चय और यम को मानने के बाद में, ये वार्तिकों को मानने के बाद में 42। ठीक है, इसके बाद में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा, छठा पॉइंट यहाँ है। माहेश्वर सूत्रों में न की इत संज्ञा 2 जगह होती है। न की इत संज्ञा, एक तो यहाँ पर इत संज्ञा हुई और एक कहाँ हुई थी? लण में, यहाँ इत संज्ञा हुई। मतलब ये कह रहा है कि माहेश्वर सूत्र में न की इत संज्ञा 2 जगह होती है। मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तब भी बताए थे। इन प्रत्याहार में नकार लण सूत्र पर्यंत माना गया है। एक इन प्रत्याहार आएगा, कौन सा? इन प्रत्याहार। तो इन में ई उ न, एक तो यहीं आ गया तो क्या ई ऊ आएगा उसमें, लेकिन इसने कह दिया कि यहां तक मत मानो, आप इस वर्ण को छोड़ो, आगे नकार लण वाले न को तक लो, यहां तक लो। तो इसमें लेंगे ई ऊ री ली ए ओ आई औ, फिर है ये व र ट ल ट नहीं आएगा, और है व र और ल, यहां तक लो। इस इन में कहाँ से कहाँ तक ये कह रहा है कि इन प्रत्याहार जब बनाना है आपको तो एक तो यही न आ गया, तो यहाँ तक मत लो, लण वाले न तक लो। ठीक है, तो ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अणादित स्वर्ण से चा प्रत्यय 2 बार अण आ रहा है। मतलब अण प्रत्याहार कह रहा है कि 2 बार आ रहा है। क्या? एक तो ये आ गया और एक ही आ गया। यण 2 अण 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 बार आ रहा तो उसका भी कोई रीजन होगा, कहीं ना कहीं से होगा। वो इसलिए कहा है कि एक अण में तो आपको यहाँ से यहाँ तक अण लेना है, एक अण में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अण लेना है। एक अण में तो यहाँ से यहाँ तक वाला अण लेना है, इसमें प्रत्याहार बनाना है, और एक अण में यहाँ से यहाँ तक अण बनाना है। इसलिए इसने कहा है, इस सूत्र से कहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक वाले अण बनाना है इसमें। ठीक है, 8वां क्लियर। सर्वाधिक 6 प्रत्याहार स और ल से बने हैं। ल कहाँ है? रील री क ल कहाँ गया? ये रहा ल। एक तो इस ल से 6 प्रत्याहार बने और एक इस स से, स और ल, इन दोनों से 6 प्रत्याहार बने। सर्वाधिक इन दोनों से बने, यानी कि 6 12 प्रत्याहार तो यही हो गए। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? कौन कौन से? देखो, स ल से अस हस वस जस जस बस। ल से अल हल वल रल जल और सल, ये प्रत्याहार इन से बने हैं। तो आपसे पूछ लिया सर्वाधिक
सर्वाधिक प्रत्याहार किन वर्णों से बने ना, स और ल से बने हैं, और वो भी 6 दोनों से बराबर। 10वां पॉइंट कह रहा है लण सूत्र में आकार की संज्ञा करने का प्रयोग र प्रत्याहार में र और ल वर्ण का ग्रहण होता है। उरण रप्रय वाली बात यहाँ आ गई। लण तक लण यानी कि र से स्टार्ट होगा और ल को लेगा, क्योंकि न ही आ गया। तो यहाँ पर ल की भी संज्ञा करी थी ना अपन ने प्रत्याहार वो माहेश्वर सूत्रों में। लण के ल में, लण सूत्र के ल में अविद्यमान है, उसकी भी इत संज्ञा करके ल को हलंत किया था, इसीलिए ताकि यहाँ से रल ले लिया जाए। यहाँ तक बातें क्लियर। अब प्रत्याहार बनाना सीखें, ठीक है। तो पहली बात क्या सीखी हमने कि या संज्ञा सा फलवती नियम के अनुसार संज्ञा का प्रयोजन होता है, यानी कि हम संज्ञा प्रकरण जो पढ़ते हैं उसमें प्रत्याहारों का निर्माण होता है जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं। अंतिम वर्ण की इत संज्ञा की गई है। इत संज्ञा मतलब उसको छिपा देना, हटा देना। कौन से सूत्र से? हलंत्यम से। अंतिम हल वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप कर दिया जाता है। उससे क्या क्यों किया गया ऐसा? प्रत्याहार निर्माण के लिए, ठीक है। प्रत्याहार निर्माण क्या होते हैं? एक वर्णों का समूह में लिखना या संक्षिप्त में लिखना। सामान्यतः अष्टाध्याय में कितने बताए थे? 41, लेकिन किसको मान लिया गया था? र को। और कितने हो गए? 42। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42। फिर उसके बाद में कहा गया है कि 42 नहीं है, 44 है। किस किस को माना? चय वार्तिकों के अनुसार चय और यम को माना गया, ठीक है। इधर छठा पॉइंट, माहेश्वर सूत्र में न की क्या हुई थी? 2 बार इत संज्ञा हुई थी। क्या हुई थी साहब? कहाँ? एक तो अयोनी सूत्र में, एक लण सूत्र में। फिर 7वां अण प्रत्याहार में नकार में लण तक लेना है। अण प्रत्याहार पूछा जाएगा, एक अण में यहाँ से यहाँ तक, दूसरे अण में यहाँ से यहाँ तक लेना है, ठीक है। फिर 2 बार अण आ रहा है, वही आ रहा है, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, ठीक है। फिर सर्वाधिक प्रत्याहार स और ल से बने। कितनी बार बने? 6 बार बने। ये हो रहे 6। फिर लण सूत्र में न जो अ है, आकार है, उसकी संज्ञा की गई, इसीलिए ताकि रल प्रत्याहार उरण रप्रय से बनाया जा सके, ठीक है। कुछ पॉइंट लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो वरदराजाचार्य की है, ये तो कहते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या 42 है। फैक्ट, ठीक है। द्विचत्वारिंशत् कितनी है? द्विचत्वारिंशत्। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ आएगा। फिर हमारे इन लघु नहीं, छोटी वाली नहीं लेनी, बड़ी वाली लेनी है। मतलब सिद्धांत व्याकरण जो है वो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, ये थी हमारे भट्टोजी दीक्षित की। भट्टोजी दीक्षित जी की है। ये कहते हैं कि 42 नहीं है, कितनी है? तो 42 नहीं है, कितने हैं? 43 है। तो फिर र को भी मान लो ना और 44 ही कर दो ना, तो 44 है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रत्याहार है, प्रत्याहारा एक ही है, प्रत्याहार थोड़ी बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन। प्रत्याहारा कति भवन्ति, ये क्वेश्चन आपके सामने उठ के आ गया। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 42, 44, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये कंडीशन आती है तब तो 42 भी है,
44 भी है, दोनों भी है, मतलब पहला भी सही जा रहा है, दूसरा भी सही जा रहा है, तीसरा भी सही जा रहा है, तो चौथे पे टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्या करेंगे, पहला भी सही दूसरा भी सही, मतलब दोनों एक में भी दे दिया तो ये वाला सही करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे दिया 45 दे दिया और 45 दे दिया, ये तरह कर दिया। अब बताओ कौन से करोगे, तो प्रायोरिटी आपको 42 को देनी है। ठीक है, जब दो ऑप्शन सही मिले और तीसरा का कोई मतलब नहीं, चौथे का भी कोई मतलब नहीं, तो 42 को प्रायोरिटी देनी है। और जिसमें वो वाला पहले, इससे पहले वाला ऑप्शन से उस तरह से, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको 42 प्रायोरिटी 42 को देनी है, फिर उसके बाद में और को देनी है। अब बनाते हैं प्रत्याहार, जो सीखेंगे प्रत्याहार निर्माण करना। इसमें एक विधायक सूत्र पूछ लिया जाता है, प्रत्याहार का विधायक सूत्र कौन सा है। तो प्रत्याहार का विधायक सूत्र है आदि रंतेन संहिता, यानी कि जो आदि का मतलब प्रारंभ में, प्रारंभ को आदि कहते हैं, से आरंभ होकर इत संज्ञक वर्ण तक यानी वर्ण पर्यंत होते हैं। क्या, आदि से प्रारंभ होंगे और वहां के बाद में जो भी संज्ञक वर्ण होगा वहां तक चलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे। प्रत्याहार कहते हैं, और कहते हैं मतलब ये संहिता, प्रत्याहार का दूसरा नाम ही संहिता है। क्या है, संहिता है, ये दूसरा नाम है इसका। ठीक है, और अब देखते हैं, ये तो मैंने उसको बता दी, परिभाषित कर दी। इनको बनाने के लिए 3 नियम आपको पता रखना पड़ेगा। प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रखनी है। आप इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42-44 जो हमारे प्रत्याहार आए हैं वो बना सकते हैं। पहली बात ध्यान रखना, आदि मतलब कि प्रारंभ, कहीं से भी हो जाए, जहां से भी प्रारंभ होगा, प्रारंभ से, सबसे पहले में प्रारंभ वर्ण देखना, प्रारंभ से यानी कि प्रथम वर्ण देखना है, प्रथम वर्ण देखना, मतलब प्रथम वर्ण देंगे प्रारंभ वाला वर्ण, वो चाहे से ए हो, ई हो, ऊ हो, री हो, जहां भी हो। अक को बना रहा हूं आपके सामने पहली बात के अकॉर्डिंग, कह रहा है अक, ए कहाँ है, ये रहा, तो यानी कि यहां से ए, ई, ऊ, री, ली। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रथम वर्ण से। दूसरी बात कह रहा है अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक। दूसरा क्या देखना है, दूसरी बात क्या देखनी है कि ऐसे लेकर के अंतिम इत संज्ञक, मतलब इधर तो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ठीक है, री से भी हो सकता है, री से भी होता है, लेकिन इत संज्ञक वर्ण से स्टार्ट नहीं होगा, तो इत संज्ञक वर्ण तक। और तीसरी बात ध्यान देनी है कि मध्य के इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर सभी मध्य के वर्ण, मध्य के वर्ण, मतलब क्या करना है कि जहां से प्रारंभ हो रहा वहां से लेंगे,
और अंतिम इत्संज्ञक वर्ण तक लेंगे। बीच में जो भी इत्संज्ञक वर्ण आए उनको छोड़कर सभी वर्ण ले लेंगे। जैसे क्या लिया, अक आया, अक में क्या आया, ए ई उ न इत्संज्ञक है, इसको छोड़ा, री री और क आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अक बन गया। और अक है सवर्ण दीर्घ, अक है सवर्ण दीर्घ है, यह सूत्र है इसका जो हमारे पास लगता है स्वर संधि के अंदर। जब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि पढ़ेंगे, उसमें कहेगा कि जहां भी अक आता है और सवर्ण यानी समान आते हैं तो बराबर दीर्घ कर दो उनको। मतलब अक में क्या आया, ए आया, ई आया, उ आया, री आया और ली आया। अब इनके समान आने चाहिए, आगे ए आना चाहिए, ई आना चाहिए, उ आना चाहिए, री आना चाहिए, ली होता ही नहीं है। तो क्या करना, उनका दीर्घ करना, ए का आओ कर दोगे, ई का ई कर दोगे, उ का उ कर दोगे, री का री कर दोगे, ली का ली कर दोगे। ये अक है सवर्ण दीर्घ सूत्र कहता है कि अक आता है तो उसके आगे भी सवर्ण समान ही वर्ण आते हैं तो उनको दीर्घ कर दो। इस तरह से संधि पे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आपको पहला प्रत्याहार बन चुका हमारा, दूसरा प्रत्याहार बना रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा प्रत्याहार कह रहा अच, ए कहाँ है, ये रहा, च कहाँ है, ई उ न री री क ए ओ ंग ए औ च, ये रहा। तो क्या क्या आ जाएगा, ए आया, ई आया, उ आया, री आया, ली आया, क को छोड़ेंगे, ए आया, ओ आया और ए आया, औ आया और च को लेना ही नहीं है क्योंकि अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ना है। हो गए हमारे, ये आ गया अच में, ठीक है। अच का मतलब क्या कहा था इसने, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अच का मतलब है अच संबंधी, कहता अच संबंधित स्वरा, मतलब अच में जो भी संबंध रख रहे हैं वो सभी स्वर हैं। क्या सभी स्वर है, क्या च के बाद से है तो व्यंजन आ गया था ना, तो ये क्या है, सभी स्वर है, ठीक है। दूसरा प्रत्याहार बन गया हमारे पास। तीसरा प्रत्याहार देखिए, अब तीसरा प्रत्याहार में कह रहा है अठ, पहला वर्ण देखो वही वापस अ है, ई उ न को नहीं लेना, री ली ए ओ, फिर ए औ, च को नहीं लेना, है ये व र और ट आ गया, ट को छोड़ना। इसमें देखो सभी स्वर आए हैं और अंतःस्थ वर्ण आए हैं लेकिन न नहीं आया उसमें। अटी का आना, हाँ अट का है, ट तक आया है न, है तो अलग वर्ण है, ये व र ल और आते अंतःस्थ वर्ण भी आ जाते, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा गया। अब अण, अण में एक बात कही थी कि एक अण में तो ऐसे न तक लेना है, ए ई उ ही लेना है, फिर न आ गया। और दूसरे अण में ए ई उ री ली ए ओ आई औ च और है ये व र ट, है ये व र ट नहीं आएगा और ल। अब आ गए इसमें, इस वाले अण में आ गए, ये तो स्वर हो गए यहाँ तक और है ये व र में ये व र अंतस्थ हो गए। आए यहाँ तक समझ में, बनाते जा रहे हो ना, समझ में आते जा रहे ना। अब मैं अगला अम में क्या करना है, ऐसे लेके म तक, मतलब सभी स्वर हैं, फिर है व र ट यानी कि अंतस्थ है, अंतस्थ वर्ण है और पंचम वर्ण है और म तक लिया ना तो पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। आया क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गया क्या। अम ए ई उ री री ए ओ ए औ है ये व र ल
और य म ng न न म, ये म तक आ गया। अब अल की बात कर रहा है ये, अगली किसकी बात कर रहा है? अल की। ऐसे ही स्टार्ट होगा, ए सभी स्वर कह दे। ल कहाँ है? ल कहाँ है? ल कहाँ है? हलंतम हल, पूरे आगे यानी कि सभी वर्ण आ गए अल में, तो स्वर भी आ गए और व्यंजन प्लस व्यंजन भी आ गए। अब आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि अल किससे संबंधित है? अल प्रत्याहार, अल बताइए आप, अल प्रत्याहार किससे संबंधित है? बताइए। तो आप क्वेश्चन क्या देंगे? स्वर से संबंधित है या व्यंजन से संबंधित है, स्वर व्यंजन प्लस व्यंजन दोनों से संबंधित है, या कोई नहीं। तो आप तीसरा उत्तर देंगे ना, स्वर व्यंजन दोनों आ गए तो दोनों संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला प्रत्याहार है, देखते हैं। अगला प्रत्याहार अस प्रत्याहार, ऐसे लेके स कहाँ आया है? गढ़ दस तक। ठीक है, तो आप लिख लेंगे सभी स्वर, फिर पंचम वर्ण आ गया, सभी स्वर के बाद में है और रट, अंतस्थ आ गए, पंचम वर्ण आ गए और चतुर्थ वर्ण भी आ गए, तीसरा भी आ गया। मतलब कह सकते हैं पांचवा वर्ण है, चौथा वर्ण है और जब गढ़ दस यानी कि तीसरा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, है ना, और अंतस्थ है क्या? ठीक है, फिर इक की बात कर रहा है। इक मतलब ई उ न री ली क, ई उ न को लेना ही नहीं है, री ली और क को भी नहीं लेना। मतलब इसके लिए कहते हैं इको यणची। ये भी हम यण संधि पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। कहता है कि जहां पर इक आता है, इक का मतलब क्या हुआ? ई उ री ली, ठीक है, उसके स्थान पे यण कर दो, य व र ल, यह आदेश कर देते हैं इनके स्थान पे, तो यह यण संधि हो जाती है। ठीक है, अगर अब उनका मतलब क्या था कि संक्षिप्त करना था ना, अगर वो इको यणची को इस तरह पूरे वर्ण लिख के समझाता तो कोई समझता ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पेज भर जाते उनके लिखते लिखते, लेकिन उन्होंने कह दिया इको यणची। ठीक है, अब उसके बाद में इच आया है, ई से लेकर के च तक आ जाएगा, ई उ री ली ए ओ आई औ और च। ठीक है, इनमें ई से लेकर के न तक यानी कि न लण तक आ रहा है, तो सभी स्वर आएंगे इसमें, और है ये व र ट नहीं आएगा, लर्ण ये हो गए। फिर अगला है उक। अब उ यहाँ से लो, उ इसमें सभी स्वर का नहीं आएगा, ए को छोड़ा है। ठीक है, सभी स्वर नहीं है, ए को छोड़ा है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, फिर है उ री ली, कह तो यहीं आ गया। एंग, ए कहाँ है? ये रहा, छोटा है ना, यानी तीसरे वाले सूत्र का। ए ओ, बस यही आएंगे, ए ओ गए, यहीं हो गया। फिर है एच यानी कि ए ओ और फिर आई औ च, यानी कि ये हमारे पास च तो लेंगे नहीं, ए आई ओ औ ये कौन सी संधि में होते हैं? होते हैं क्या किसी संधि में? होते हैं। एक तो अपन वर्धी संधि पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, एक गुण संधि पढ़ेंगे, वो हाँ वर्धी संधि और गुण संधि पढ़ेंगे, उनमें होंगे। एच आया हुआ भी होगा, वो भी पढ़ेंगे। बड़ा ए कहाँ आया है? ए औ और च, ये तो वृद्धि हो गई, ये गुण है। ठीक है, ध्यान रखना। ख, ख से स्टार्ट होगा। अब ख ये रहा, ख प चट चट तो क प ये तक, यानी कि कह सकते हैं ख फ छ ठ थ च ट त, व नहीं आएगा और क प ये नहीं आएगा, ये हो गए। खर में स स र तक आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं इसमें ये ख प छ ट तक कहाँ से स्टार्ट है? ये प्रत्येक वर्ग का क्या है? दूसरा वर्ण है। ख प छ ट चट तो क प ये तक, यानी कि दूसरा और पहला वर्ण है,
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और पहला वर्ण है ञम। अब ये न कहाँ से है, अंतिम वाला तो हलंत है, ये रहा यहाँ से है न न न और मैं यहीं आ गया, हो गए पूरे। फिर चाहिए, चाहिए को ही तो माना था उधर एक वार्तिक में, यही है वो डोड़ा जो 42 करवाया था। तो चाहिए च में, च कहाँ है, ए ओच वाला च नहीं लेना, अंतिम च को अंतिम ट को किसी को कभी मत लेना, लेंगे रील दिख ए ओच ख पचड़ चट, तो ये रहा च ट त, फिर क प और ये आ गया। ठीक है, चर च से लेना है वही च ट त, फिर क प ये तो लेना ही नहीं है, फिर स और र नहीं लेना, ये हो गए प्रत्याहार। उन्हीं माहेश्वर सूत्रों से बना रहे हैं अपन। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर के भी जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी किस तरह से मैं प्रत्याहार बना रहा हूँ। छव, छ से छाता वाला कहाँ है, गबज छेरा, और इसमें तव तक, मतलब कहेंगे छ ठ थ च ट त, वह को लेंगे क्या, नहीं। जस, जस कहाँ है, जब गढ़ दस से, ये रहा जस, ज ब ग ड द, स को नहीं लेंगे, झये, झये कहाँ है, झ से कौन सा वाला झ है, जैसे झंडा वाला 8वें सूत्र में, और ये यानी कपये तक, तो लेंगे झ भ, फिर घ ढ ध, और स को नहीं लेंगे, फिर जबगढ़ दस, इसमें क्या आ जाएगा, जबगढ़ दस आ जाएगा। जो हमारे पास जबगढ़ दस कौन सा है, दूसरे वर्ण है, तीसरे वर्ण सॉरी, फिर ख पछड़ा तभी आ जाएगा, मतलब दूसरे वर्ण भी आ जाएगा, और क प ये भी आ जाएगा, मतलब पहला वर्ण भी आ जाएगा। पूरा इस तरह लिख लेते हैं क्योंकि वैसे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले इसलिए लिखा था ताकि समय बचे, फिर भी इतना टाइम लंबा वीडियो हो गया। पहले लिखने का रीज़न यही होता है ताकि अपना समझाने में ही पूरा समय निकले, लिखने में नहीं निकले। अब देखो इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा। खर, ख पछटा थ से ही स्टार्ट होगा और र तक यानी सर, तो ख पछटा थ से पता चल रहा हमें ये दूसरे वर्ण है, फिर क प ये पहले वर्ण है, और ससरा ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण। ठीक है, इससे समझिए ना। झल, झ से वही झ कहाँ पर है हमारे पास, जैसे झंडा वाला, मतलब 8वें में झ भ, और ल कहाँ तक है, पूरे लास्ट हल तक है, मतलब झ भ में हमारे पास चौथे वर्ण है, चौथा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण है, और क्या है पहले वर्ण के बाद में ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण ये हमारे पास आए हैं। ठीक है, फिर जस में इसमें स ये वाला स आएगा क्या, नहीं, यहाँ से ये जबरदस्त वाला सही आएगा, तो इसमें वही चौथा वर्ण तीसरा वर्ण है, दूसरे ख पचटता पे तो आया ही नहीं। जस, अब ये जस में भी क्या है, जस वाले को लिख ही देता हूँ, झ भ और घ ढ ध, यही है। ठीक है, फिर उसके बाद में भस, ब कहाँ पर है, जबगढ़ में, और ये रहा ब ग ड द, हो गया। भ ये भ यहाँ पर है 8वें में, भ घ ढ ध और स, हो गया। मैं कहाँ आया है, ख पचटता में आया है क्या, नहीं, यानी कि ये मैं आया हमारे यम गणनम 7वें में, तो इसमें ng को छोड़ करके ये लिख ही देता हूँ, मैं ng न न झ भ, और फिर ये आ गया, ये है एक, ये यही बना था ना, ये कहाँ पर आ रहा हमारे पास, कप एक वाला ये नहीं लेना, कहाँ वाला लेना है, ये कहाँ है, हय और रट वाले में है, कौन से में, 5वें सूत्र में, तो ये मतलब वहाँ से स्टार्ट करना है, झबये तक लेना है, ये हय व र ल, फिर ये मैं न और झ भ, फिर ये आ गया। ठीक है,
इसके बाद में यण आता है, यण में य और न कहाँ आ रहा है, न आएगा हमारे पास लण वाले में, यानी कि हो जाएगा है नहीं आएगा, ये व र ट आ जाएगा और ल और न आ जाएगा, य व र ल, यानी एक स्थान है यण कराता ना वही यण ये रहा। यहाँ पर भी वापस एक स्थान है यण, एक इको यणची जो सूत्र था ना, इको यणची, वो सूत्र एक वहाँ लगा था, एक यहाँ लगा। क्यों? क्योंकि उनके स्थान पर यहाँ किया है हमने, एक के स्थान पर 90वें नंबर पे जो इक्का आया था उसके स्थान पर हमने 32वें नंबर वाला आदेश करा था ना। यम आ गया, फिर वापस यम का मतलब हो गया ये व र ल, ये तो आएगा ही, और य म न न म झ भ और ये झ भ ये नहीं आया और लेना है, क्या आया था, ये म यम गणनम, झ बन आया यम गणनम तक हो गया। अब आ रहा है ये से ही स्टार्ट हो रहा है और ये पे ही खत्म हो रहा है, तो हयवरट वाले 5 वाले ये से स्टार्ट हो रहा है और कपय वाले ये पे खत्म हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें अंतस्थ वर्ण आए हैं, और क्या है, अंतस्थ के बाद में 5वां वर्ण है, चौथा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण है, और कौन सा, कपय वाला, यानी कि पहले वर्ण तक ये वर्ण है इसके अंदर। यर में ये र स पूरे आ जाएंगे। इसी के अंदर और क्या जुड़ जाएगा, अंतस्थ में ही, इसी में इन दोनों का एक ही बनेगा, अंतस्थ में ही ऊष्म वर्ण और जुड़ जाएंगे, प्लस ऊष्म और जुड़ जाएंगे इस वाले को बनाते ही, ठीक है, प्लस ऊष्म वर्ण, ठीक है। मैं बनाने में ध्यान दे रहा हूँ, आप भी सीखते जा रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर तो खुद ही बनाते जा रहे हैं, हमें हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे, थोड़े से और रहे हैं वो बना लेते हैं। फिर रल, र कहाँ से आएगा, र आएगा हमारे पास हयवरट, 5 वाले र से स्टार्ट होगा और लण तक वाले में से नहीं आएगा, वह आएगा हमारे पास ल हल वाले तक, यानी कि वही वापस हमारे पास र स्टार्ट हो रहा है हमारे पास हयवरट वाले से, मतलब र और ल आया, फिर 5वां वर्ण आया, फिर चौथा वर्ण आया, तीसरा आया, दूसरा आया, पहला आया और ऊष्म वर्ण आए, ऊष्म वर्ण और र ल, यानी कि ऊष्म वर्ण तक आ गया। फिर आता है वल, व हयवरट, इसमें भी पूरा का पूरा यही वर्ण रहेंगे, सिर्फ व आ जाएगा प्लस रल प्रत्यार पूरा आ जाएगा, ठीक है। वस, व में भी यही आएगा, व से स्टार्ट होगा, यानी कि व भी आएगा प्लस स तक आएगा। स कहाँ पर हमारा, जब गढ़दस, यानी कि इसमें आएगा 5वां वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, जब गढ़दस वाला चौथा, जब गढ़दस तीसरा वर्ण, दूसरा नहीं आएगा, खपा चढ़ते वाला रहेगा सर। फिर वही स से स्टार्ट है, स का मतलब है हमारे पास कहाँ से है, स ये वाला हमारे पास स आएगा, कपय स सरल, इसमें तो सर में तो सिर्फ और ओनली ऊष्म वर्ण आए हैं, सर में ऊष्म वर्ण है केवल। ऊष्म वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है, पूछ सकता है आपसे, ऊष्म वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है, क्या है थे, तीसरे वर्ण तक, यानी तीसरा वर्ण था स, वस था यहाँ, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आया था यहाँ पर ऊष्म वर्ण, केवल ऊष्म वर्ण है सर में, किसमें, सर में। और इसके बाद में हल, हल में तो सभी व्यंजन हैं, सभी व्यंजन क्या है, सभी व्यंजन आए हैं, ठीक है। हस में हस, ह से लेकर के, है कहाँ पर है, हयवरट से लेकर के, और स कहाँ पर आया है, जब गढ़दस तक, मतलब इसमें अंतस्थ है और कौन से प्लस अंतस्थ के बाद में पंचम वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, और स तक क्या क्या आ रहे हैं, हस में स तक आ रहे हैं तीसरे वर्ण तक, यही है। यम है, यह भी तो हमारे पास रोड़ा था,
ये हमारे पास पांचवा वर्ण से यानी पंचम अक्षर है, इसमें पंचमा अक्षर, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का इसमें। और ये र में र और ल आता है, उरण रप्रह सूत्र से बनता है ये। ठीक है साथियों, ये प्रत्याहार बनाने का जो तरीका है ये सिर्फ माहेश्वर सूत्रों पर ही आधारित है पूरा। अगर आपको माहेश्वर सूत्र पूरे आते हैं, याद हैं, तो क्या करना है, पहला वर्ण देखना है जिस भी प्रत्याहार का पूछा है, पहला वर्ण आता है वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए और अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण तक देखिए, जहां तक आते हैं उन सभी वर्णों को लिख दो इत संज्ञक वर्ण को हटा करके। अगर बीच में और इत संज्ञक वर्ण आ रहे हैं उनको हटा देना। जैसे अच में था, ये बहुत सारे हल में था, तो हल में क्या हम बार बार इत संज्ञक वर्ण को लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो आपको वीडियो कैसा लगा? प्रत्याहार बनाना आपको आया या नहीं आया? नहीं आया है तो नो करिए, आया है तो यस लिखिए। और आपको अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखना और आप सिर्फ केवल प्रत्याहार लिख लेना, प्रत्याहार लिख लेना। और फिर क्या करना, माहेश्वर सूत्र तो याद है आपको, फिर देखते हुए लिखना, बिना देखे लिखना, या माहेश्वर सूत्र लिख लेना, उसमें लगा करके देखना। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी अगली क्लास में। जब तक जेतु संस्कृतम जेतु भारतम। आपका दिन शुभ हो।